वो पिकनिक का कहा था ना, मैं आ गई। अब तक कुछ लगाया भी नहीं। मेरे बोरे कहाँ हैं? हाँ, कहीं तुम दोनों ने खा तो नहीं लिए? अरे नहीं, हमने नहीं खाए, पर अब मिलकर खत्म कर सकते हैं। आ जाओ, आ जाओ, चलें। हेलो अराफ्ता फैंस, खुशामदीद। अगर आप अराफ्ता के डाई हार्ड फैंस हैं तो अब आप मेंबरशिप पैकेज हासिल कर सकते हैं ताकि आप लोगों को एपिसोड्स का अर्ली एक्सेस मिल सके। मेंबर बनने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें, अपना पैकेज चूज करें। इस तरह आप बाआसानी अराफ्ता फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एंजॉय वॉचिंग। मौसम कितना अच्छा है। सोच रहा हूं कि मैं, तुम और एलूल पिकनिक पर चलें। पर क्यों? जब हमें उस कमरे में कैद रखा गया था, एलूल को बहुत भूख लगी थी। तो मैंने उससे वादा किया था बाहर निकलते ही पिकनिक पर ले जाऊंगा। लेकिन फिर सब बदल गया। एलूल से किया अपना वादा पूरा नहीं कर सका। आज मौसम अच्छा है, इसलिए चलना चाहिए हमें। हर बीतते दिन के साथ प्यार बढ़ रहा है। मैं क्या कहूँ, चलते हैं। मुझे क्या मसला होगा, मगर एलूल मान जाएगी क्या? पूछकर पता चलेगा। पता नहीं मैं कोई सपना देख रही हूँ या कोई बहुत बुरा सपना। लगता है कि अगर मैं इन पर भरोसा कर भी लूं तो कहीं अचानक से सारे दिए फिर से ना बुझ जाएं। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। एलूल, मौसम कितना अच्छा है ना, हम पिकनिक पर जा रहे हैं। तुम भी चलोगी क्या? मैंने बैंगन के बोरेक भी रखे हैं और बाकी भी पसंद के स्नैक्स हैं। बचपन में तुम्हें बहुत पसंद है। बचपन में मगर मैंने बोरेक तुम्हारे लिए ही रखे हैं। तुम आओगी तो अच्छा लगेगा हमें। भाई पीछे देखिए। ठीक है, इतने भी मायूस मत हो। शायद हमने ही जल्दी कर दी है। सब्र रखो। कुछ रिश्ते कभी कभी सिर्फ समय मांगते हैं। सब्र ही तो मेरी सबसे बड़ी ताकत है मरजान। लेकिन जब किसी चीज को पाने की शिद्दत से ख्वाहिश हो तो सब्र भी कमजोर पड़ जाता है मेरी जान। चलो अब घर वापस चलते हैं। पिकनिक का मतलब तो खत्म हो गया। नहीं, हम पिकनिक पर जाएंगे। जब तुम मेरे साथ होती हो तो पता है, हर इम्तिहान आसान लगता है।
वो पिकनिक का कहा था ना, मैं आ गई। अब तक कुछ लगाया भी नहीं। मेरे बोरे कहाँ हैं? हाँ, कहीं तुम दोनों ने खा तो नहीं लिए? अरे नहीं, हमने नहीं खाए, पर अब मिलकर खत्म कर सकते हैं। आ जाओ, आ जाओ, चलें। ये लो, खाओ। तुम्हें याद है कि हम दोनों बचपन में ऐसे ही पिकनिक किया करते थे और आतिश दूर खड़ा बस हमें देखता रहता था। बिल्कुल याद है। और तुम दोनों अंगूर खाने का मुकाबला करती थी और तुम हमेशा जीत जाती थी। कुछ याद नहीं, जहन से सब मिट गया है मेरे। सच कहूं तो मुझे भी सब कुछ याद नहीं है। कभी यादें आती हैं और कभी एकदम से चली जाती हैं। आतिश भी मुझे याद नहीं आ रहा था शुरू में तो। तुम्हें पता है, मरजान को भी मैं याद नहीं था। कह रही थी कि शायद कादिर नाम था या शायद माहिर। नहीं, कादिर कादिर कादिर। हाँ, और तुमने इस बात का कितना बुरा माना था। लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूला। एलुल का नाम लेता रहता था। और पता है, हॉस्पिटल के एक प्रोजेक्ट का नाम भी तुम्हारे नाम पर रखा था हमने। मगर मैं तुम्हें कभी नहीं भूली थी। हर पल याद आती थी मुझे। बचपन में भी चाय मैं ही देती थी तुम्हें। कितने सालों बाद हमारी यादें ताजा हुई हैं। एलुल, तुम चाय पियोगी ना? ये बनाती हूँ। कितनी चीनी डालो? 1। ठीक है। तुम्हारी चाय तैयार है। अब इसे आराम से पियो। अब मैं अपने लिए बनाती हूँ। मैं 2 चम्मच चीनी पीऊंगी। ये तुम दोनों के लिए। शुक्रिया। शुक्रिया। तुम भी चाय पियोगे? हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, चीनी कितने चम्मच? 1 चम्मच। ये लो। पिकनिक का तो बहुत मजा आ गया। बहुत। एलुल, क्या हुआ एलुल, ठीक हो? ठीक हूं मैं, कुछ नहीं हुआ। माँ और पिताजी, मुझे वो दोनों याद नहीं है। जब तुम जानना चाहोगे मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। बहुत प्यार करते थे तुमसे। छोटी सी परी थी उनकी। तुम तो पिता की कमर से नीचे ही नहीं उतरा करती थी। ठीक है, बाद में बता देना मुझे। एलुल, प्लीज दोबारा कभी भी बगैर बताए घर से बाहर मत जाना, ठीक है? अगर हम वक्त पर ना पहुंचते तो वो शख्स तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता था। बाहर दुनिया खतरनाक है। हो सकता है इतनी खतरनाक ना हो जितनी तुम सोचते हो। शायद असल खतरा इन दीवारों के पीछे है, बाहर नहीं। तो फिर मैं उस दुनिया और तुम्हारे बीच खुद एक दीवार बन जाऊंगा।